ये जो ट्रंप साहब ने किरदार अदा किया, कुछ दिन पहले तक जेडी वैंस साहब फरमाते थे कि जी इनका आपस का मामला है, खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। फिर इन्होंने इंडिया को एक फेस सेविंग दी, और ये फेस सेविंग जो थी ये इसीलिए दी क्योंकि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई, तो इंडिया घुटने टेकने पे आ गया और ट्रंप की तरफ से फेस सेविंग मिली। इस सारे सिनेरियो में ट्रंप का किरदार आप किस तरह से देखती हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह और खैर मुबारक, और इस बात में कोई इब्हाम नहीं है दैट आवर एयरफोर्स हैज मेड अस प्राउड। और स्टैब्लिश हो गया कि एशिया में थर्ड मोस्ट एफिशिएंट एयर पावर है हमारी, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। तो इस बात में हम लोग जितना भी खुश हों, जितना भी गरूर करें कम है। लेकिन मैं कुछ बातें जो मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहती हूँ और जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे चैलेंजेस हैं। पहली बात ये है कि ट्रंप इस इक्वेशन में उस वक्त आए जब वो एज पर देयर न्यूज़पेपर्स एंड एज पर देयर इंटेलिजेंस, उनको ये लगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो वॉर है, ये इंडिया के खिलाफ टिल्ट कर रही है, पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट हो रही है। तो इंडिया जो है वो बैकफुट पे जा रहा है और शायद इंडिया से सिचुएशन नहीं संभाली जाएगी। तो इंडिया ने तो इस बात को डाउन प्ले किया है, लेकिन उन्होंने इंगेज किया यूएस के साथ कि जी इस सिचुएशन को डिफ्यूज करवाएं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब हम 4 दिन डिस्कशन कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल पर, तो हम एक बात कहते थे, हम कहते थे कि इंडिया मोदी इजराइल से इंस्पायर होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब फेंटी लगती थी ना हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल की, तो वो वक्फा हासिल करने के लिए, अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए और लेबनान पर दोबारा अटैक करने के लिए अमेरिका से कहकर ब्लू हेलमेट्स को बुलवा लेता था टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन इटसेल्फ एंड लेबनान। मुझे ये लगता है कि ये टैक्टिकल एंडेवर है इंडिया की, और ये सूरत हाल अभी आई डोंट थिंक इट्स ओवर। कुछ एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि अपने ट्वीट में ट्रंप साहब ने कश्मीर की बात की, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि उससे जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस है वो फिर से वैलिडेट हो गया। Exactly. सबसे पहले मेरा दिल चाहता है कि पॉलिसी मेकर्स इंसिस्ट करें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस ऑफ अबायंस है वो जो है वो तब्दील हो और इंडिया उस पर पीछे हटे। अनलेस दैट इज डन, ये सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है। ये जो हमने ये पीस भी फ्रेजाइल है और ये सीज फायर भी फ्रेजाइल है, और इंडिया रिलायबल पीस पार्टनर नहीं है। बिल्कुल। वजी सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने जो इनका गरूर जो है वो तोड़ा, राफेल में क्या इतनी ताकत नहीं थी या इनके पास ऐसे पायलट्स नहीं थे जो राफेल को ऑपरेट कर सकते? और अगर ये राफेल पाकिस्तान के पास होता तो फिर क्या सूरत हाल होती? हमें थोड़ा सा एक सिस्टम समझने की जरूरत होगी कि जो एयरक्राफ्ट जब एम्प्लॉय होता है तो वो एक इंडिपेंडेंट अकेला से खुद नहीं ऑपरेट कर रहा होता। उसकी एक कंप्लीट टीम होती है जो उसकी फ्लाइट उसके साथ होती है और जो ग्राउंड सपोर्ट उसके साथ होती है और जो हवा में जो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो उनके सिस्टम जो है, आप देखें कि पहले इनिंग्स में तो या पहले ही राउंड में राफेल जो है वो क्रैश हो गए। अगले जब दिन हुआ तो फिर आपने देखा कि S-400 जो उनका जूल ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो गया। $1.5 बिलियन के आसपास का तखमीना बनता है। तो उस बात समझ में आई कि जो उन्होंने अपना इतना जल्दी उसको काम करने की कोशिश की कि उसमें दरमियान में दे डिडंट प्लान इनटू द डिटेल्स। और जब भी आप किसी डिटेल की वर्किंग नहीं करते तो ऑब्वियसली उसमें लूप होल्स लेकर आते हैं। और ऑफ कोर्स मौत का खौफ जो है वो इंसान को काम करने से रोक देता है, किसी भी किस्म का खौफ। और मौत का खौफ, दुश्मन के मुंह में जाना, ये बहुत जान जोखिम का काम है। और परहैप्स जब उन्होंने देखा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रैपिड और रोबस्ट रिस्पॉन्स आएगा जिसकी वजह से शायद उनके हाथ पैर फूल गए और वो अपनी कम्युनिकेशन भी सही स्टैब्लिश नहीं कर सके। जैसा कि कल हमने जो हमारे ISPR और DGMO की कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये देखा।
बिल्कुल। लेकिन इधर मैं आपको एक और बात, ऑफ कोर्स आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक ग्लास फेल रोल था इन द अरेबियन सी ऑफ द बोथ नेवीज। अगर आपने गौर किया हो कि इसमें तमाम फोकस जो है वो इतना रैपिड ये एक्शन हो रहा था ऑन द लैंड एंड ऑन द एयर फ्रंटियर्स, कि मैरीटाइम डोमेन में ये बात लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि मैरीटाइम डोमेन में कि एक ऐसा एक्टिविटी हुई है। बिल्कुल। तो ये भी एक रोल रहा है पाकिस्तान नेवी का, जिसमें उन्होंने उनकी अपने से 7 गुना गुनी बड़ी नेवी को, अब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनकी सबमरीन्स हैं उनके पास, इसी तरह अमेरिकन PATIs लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, F-18 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं उनकी नेवी के पास, जैगवर्स हैं। उन सबको उन्होंने किल लाइन से दूर रखा ताकि वो हमारी एरिया डिनायल स्ट्रेटजी मुकम्मल करते हुए उस एरिया के अंदर दाखिल ना हो सकें, जिससे वो हमारे कोस्टल एरियाज में, हमारा जो कराची है इकोनॉमिक हब है, हमारा कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हमारा ओरमारा है, गवादर है, उसके करीब भी वो ना फटक सके ताकि कोई हमारे ऊपर उधर से हमला ना हो सके। तो ये भी एक बहुत काबिल कदर बात है। बिल्कुल सर, Apart from इस many सिनेरियो में other नेवी के बातें। किरदार को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, नेवी का किरदार आपको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का हार्टलैंड लाहौर है, पंजाब है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। काफी ज्यादा लोगों को नेवी का या समंदर का पता नहीं होता, व्हाट टू टॉक ऑफ नेवी। जैसे ही समंदर में जहाज जाता है तो उसका अपने लोगों से ताल्लुक खत्म हो जाता है और वो कंप्लीट फोकस हो जाते हैं अपने मैरीटाइम ऑपरेशंस में। तो जब ये 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो फिर उस इंसिडेंट के फौरन बाद ही व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ इज के हमारे नेवल फोर्सेस डिप्लॉय हो गए। उन्होंने हमारी कंप्लीट जो अबाउट 350 स्क्वायर किलोमीटर्स की हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको उन्होंने अपने अंदर स्विफ्ट सर्वेलेंस में रखना शुरू कर दिया और अपने जो शूटर्स प्लेटफॉर्म है उनको अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस कर दिया, ताकि जिस जगह भी उनको रिएक्शन जनरेट करना पड़े, दे शुड बी एबल टू जनरेट दैट रिस्पॉन्सेस। एग्जैक्टली सर। इसीलिए अगर आप ये देखो, एक मिनट, इसमें अगर आप ये देखो कि मिडवेयर जब ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, उसके साथ ये खबर आई कि इंडिया ने अपना जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो सेल कर दिया है। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो खबर आई कि वो उसने वापस टर्न बैक करके वापस पोर्ट की तरफ जा रहा है। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों एक्शंस के दरमियान ऐसी क्या वजह थी कि उसको ये लगा कि आई एम गोइंग इनटू अ थ्रेट। दैट थ्रेट वाज पोस्ड एंड जनरेटेड बाय पाकिस्तान नेवी आउट एट सी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हुमा मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि जो सफारती महाज पे पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, मैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो जाहिर है हमने बहुत बात की है। पाकिस्तान ने एक्चुअली इंडिया को इस वक्त मल्टी प्रोंग डिफीट दी है, लेकिन जो अभी बात की है हमारे साथी ने, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इस बात से हमें ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान हैज इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन इंडिया तीनों फ्रंट्स पे, लैंड पे, सी पे और एयर पे। तीनों फ्रंट्स पे हमने इंडिया को रिपल्स किया है और डिसाइसिवली रिपल्स किया है कि उसके बाद उसे यूएस के पास जाना पड़ा है टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं लगता इंडिया इस मूड में था कि वो 4 दिन में इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने पे आएगा। वो ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइंस के साथ पाकिस्तान के साथ बढ़ा था, इसीलिए वो मुस्तकिल टॉक्सिक प्रोवोकेशन कर रहा था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ इन फ्रंट्स पे जंग नहीं लड़ सकते। जो आज की दुनिया है उस पे इट्स एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तो ये तो बहुत क्रिटिकल फ्रंट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मीडिया फ्रंट पे, प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी जंग लड़नी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली एक मल्टी प्रोंग सूरत हाल को बहुत अच्छा एड्रेस किया है, हैंडल किया है और हैज इमर्ज्ड एज अ सुप्रीम प्लेयर। और एक जुमला मुझे और कहने दीजिएगा, फिर मुझे इजाजत होगी। जो बहुत क्रिटिकल बात है वो ये कि जो पूरी साउथ एशिया की पावर इक्वेशन है वो मेरा ख्याल है इन 4 दिनों में तब्दील हो गई है। Exactly. तो इस वक्त व्हेन आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बहुत रीथिंकिंग हो रही होगी वेस्टर्न कैपिटल्स में, बहुत रीथिंकिंग हो रही होगी काबुल में,
न्यू दिल्ली में तो हो ही रही है, और हाउ अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इन द रीजन, जिसमें चाइना बहुत क्रिटिकल प्लेयर है, वो मेरा ख्याल है अब सबके सामने बिल्कुल अया हो गया है। बिल्कुल। और इस वजह से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस और डेटरेंस और बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में रिस्टोर हुआ है। बिल्कुल, द फैक्ट no कि doubt। भारत की वो चीजें तो दफन हो ही गई कि जी वो रोज हर 2 साल बाद पाकिस्तान पे उंगली उठाएंगे और कोई ड्रामा करेंगे। आई थिंक दैट इज बरीड फॉर गुड, बिल्कुल, एंड आई होप कि हम इसको अपने मफाद के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए बेहतर तौर इस विक्ट्री को पिच कर पाएं।